नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र। 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा। सदन पटल पर लेखानुदान पेश करें। सभा के पहले सत्र की शुरुआत होगी। 29 मार्च से 31 मार्च तक सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सदन पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। यहाँ पर आज से उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र और 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की होगी शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज होगा सत्र का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सदन के पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे सीएम धामी और आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का पहला सत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा सत्र। सदन पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में 29 मार्च से 31 मार्च तक सत्र चलेगा। 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सदन पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे सीएम धामी। विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से आगाज होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आज जो सत्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है पार्टी द्वारा भी कर ली गई है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पंचम विधानसभा का जो है यह पहला विधानसभा सत्र होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस विधानसभा सत्र में जो है राज्य सरकार यानी कि भाजपा सरकार जो है करीब 4 महीने का लेखानुदान पेश करने जा रही है, जो कि करीब 21,000 करोड़ रुपए का है। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो लेखानुदान तो पेश होगा, लेकिन अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज पहला दिन है और सुबह 11 बजे जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी और राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। जो लेखानुदान यानी बजट को लेकर के राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। इसके अभिभाषण के बाद जो है फिर सभी नेता अपनी राय रखेंगे। इसके अलावा फिर जो 3 बजे है और 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसका पाठ को दोहराएंगे, मतलब उसकी रिपीट करेंगे उसी चीज को। इसके बाद 4 बजे जो है विधानसभा के पटल पर जो है लेखानुदान करीब 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। कुल मिलाकर यह जो पहली आज सदन की कार्रवाई होने जा रही है, खासकर पंचम सरकार की पहली विधानसभा सत्र है और पहले विधानसभा सत्र का पहला दिन है आज। खास कई मायने में इसलिए भी है क्योंकि आज पहली बार जो पीठ पर एक महिला नजर आएंगी, क्योंकि पहली उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा स्पीकर किसी महिला को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अब सदन की कार्रवाई की अगर बात करें तो सदन के भीतर जो फिलहाल देखें तो 2017 के मुकाबले इस बार कांग्रेस काफी मजबूत रहेगी और लिहाजा जो कांग्रेस इस बार आक्रामक भी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इस बार विधानसभा में तमाम नए चेहरे भी सामने निकल कर आए हैं। तमाम वो युवा भी हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीत करके जो है आज सदन में पहुंचे हैं। इसके अतिरिक्त इस बार बीएसपी के भी यानी बसपा के भी 2 विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं। तो कुल मिलाकर कहें इस बार की सदन की जो कार्रवाई काफी दिलचस्प रहने वाली है। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली सरकार को घेरने की, लिहाजा देखा जा सकता है कि सदन के भीतर कांग्रेस काफी आक्रामक रहेगी। हालांकि कह सकते हैं कि राज्य सरकार भी पूरी तैयार है और अभी फिलहाल सरकार का गठन ही हुआ हाल ही में। ऐसे में लेखानुदान अगले 4 महीने के लिए पेश किया जाना है और इससे पूर्वत में भी भाजपा की सरकार रही है। ऐसे में सरकार को कोई दिक्कतें नहीं होंगी और फिलहाल अभी मंत्रियों को कोई दायित्व नहीं दिया गया है, लेकिन चर्चा यही है कि जो भी सवालात आएंगे उन सब चीजों को इस हिसाब से मैनेज करेंगे। फिलहाल जो अगर दायित्व नहीं जाता सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास ही होते हैं, उसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहले ही नियुक्त कर दिया गया है और जिसके चलते अब प्रेमचंद अग्रवाल पर पूरा काम करना शुरू कर दिया है। जी
बिल्कुल रोहित, क्योंकि पहला सत्र है, ऐसे में जाहिर सी बात है सरकार द्वारा तमाम तैयारी भी कर ली गई है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो जैसे कि आपने बताया कि विपक्ष आक्रामक हो सकता है और पहले से थोड़ा सा ज्यादा कांग्रेस जो है प्रभावी दिखेगा, और ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज विपक्ष सरकार को घेर सकती है या फिर सवाल खड़े कर सकती है? बिल्कुल देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है 11 पर सिमट गई थी। हम्म। और इस बार यानी कि 2022 में हुई विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस अब 19 का आंकड़ा छू चुकी है, यानी कि अब 19 करीब 8 विधायक इस बार बढ़ गए हैं। तो ऐसे में संख्या बल के हिसाब से देखें तो कांग्रेस भी इस बार काफी मजबूती में आ गई है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों की बात करें तो महंगाई सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि लगातार अगर हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह के भीतर 6 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। पहले 80 पैसे, फिर 50 पैसे और फिर 30 पैसे। तो इस तरह से देखें तो लगातार महंगाई जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले 4 महीने से कोई भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अचानक जब बढ़ने शुरू हुए तो रोजाना जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और सदन के भीतर भी कांग्रेस जो है इस तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी फिलहाल देखें तो जो पहला दिन है, पहले दिन तमाम कुछ कार्रवाई खास नहीं होती है, लेकिन पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा और उसके बाद फिर अध्यक्ष जो है अभिभाषण को पाठ करते हैं, उसके बाद से फिर लेखानुदान पेश होता है। लेकिन कल से अगर बात करें तो 30 तारीख और 31 तारीख भी 2 दिन बचा है। इन 2 दिनों में जो है विपक्ष पूरी हमलावर नजर आए और खासकर महंगाई मुद्दे को लेकर के विपक्ष को आक्रामक देखा जा सकेगा। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब सत्र की शुरुआत होती है, ऐसे में तमाम पार्टी जो है सत्र के पहले बैठकें करती हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी या कांग्रेस द्वारा कोई बैठक की जाएगी सत्र की शुरुआत से पहले? बिल्कुल देखिए, सत्र से शुरू होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से बैठकें की जाती है, क्योंकि मुख्य रूप से विपक्ष में कांग्रेस है और सत्ताधारी पार्टी भाजपा है। इससे पहले अगर बात करें तो विधायक मंडल दल की बैठक होती है, जो कि बैठकें दोनों ही पार्टियों की संपन्न हो चुकी है। इससे पहले की बात करें तो सबसे पहले जो कल यानी कि बीते दिन 28 मार्च को जो है दिन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो होती है वो विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है, और उस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथ साथ जो है अन्य निर्दलीय और बीएसपी यानी कि सभी लोग मौजूद रहते हैं, तमाम उनके नेता मौजूद रहते हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। तो उसमें चर्चा किया जाता है कि जो कार्रवाई होनी सदन की, उसमें क्या क्या कार्रवाई होनी है, क्या क्या बजट, क्या क्या मुद्दे तय किए जाने हैं, इन सब चीजों को लेकर चर्चा किया जाता है। तो फिलहाल अभी एक दिन की कार्यवाही तय की गई है, जिसके यानी 29 तारीख तय की गई है। उसके अलावा आज जब बजट सत्र हो जाएगा, यानी कि जो आज राज्यपाल का अभिभाषण हो जाएगा, अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा हो जाएगा, लेखानुदान जब सदन के पटल पर रख दिया जाएगा, उसके बाद फिर से जो है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी। ये तो हो गई विधानसभा की ओर से। अगर हम सत्ताधारी पार्टी भाजपा की ओर से बात करें तो भाजपा की बैठक भी कल देर रात हुई है 8 बजे, जो कि मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई है। मुख्य रूप से जब सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा की जब बैठक हुई तो बैठक के दौरान तमाम विधायक मौजूद रहे और उसमें एजेंडा चर्चा किया गया कि आखिर सदन के भीतर अगर विपक्ष जो हमलावर नजर आता है, किस तरह से उसके जवाब देने हैं, क्या कुछ अपनी रणनीतियां रखनी है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा किया जाता है। अब अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष में भी काफी एक अहम भूमिका निभाता है, खासकर सदन के भीतर और खासकर जनता के जो मुद्दे उठाने के मामले में देखें तो इसी क्रम में कल 4 बजे जो है कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस की बैठक में भी तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया। हालांकि इस कांग्रेस की बैठक में एक मामला यह भी सामने निकल के आया कि उत्तराखंड का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर सकी, यानी कि अपने विधायक मंडल दल का नेता चयन नहीं कर सकी है, जिसको लेकर के कल बैठक हुआ था, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लिहाजा कल बैठकों में तमाम मुद्दों पर चर्चा किया गया है कि सदन के भीतर किस तरह से जनता के जुड़े मुद्दों को उठाना है, किन खास मुद्दों को उठाना है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा किया गया। अब ऐसे में आज बजट सत्र पेश होना है और चर्चा है कि आज सुबह तक जो है 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले ही पहले जो है कांग्रेस जो है नेता अपने विधान दल का नेता जो चुन सकती है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। और फिलहाल जो नाम चल रहे हैं, नामों पर गौर करें तो पृथ्वी सिंह इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और चर्चा है कि उनको एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी बिल्कुल रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।